बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं माइक्रो सर्विसेज को डिफाइन या क्रिएट करने में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन। डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। जिस वक्त हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट या बिजनेस डोमेन्स की बातें करते हैं। अगर हमारे पास बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट या बिजनेस डोमेन्स या बिजनेस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं तो हम माइक्रो सर्विस को वहीं से इवॉल्व करना शुरू कर सकते हैं और डोमेन वाइज या बिजनेस कैपेबिलिटी वाइज हम सर्विसेज छोटे साइज की बनाना शुरू कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच इज़ कि अगर मुझे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरी एक माइक्रो सर्विस कितनी बड़ी होगी और वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, तो उसके बाद मैं एपीआई फर्स्ट अप्रोच ले सकता हूँ उसको डिज़ाइन करते हुए, ताकि मेरे पास जो भी एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एपीआई इंटरेक्शंस हैं सर्विसेज की, वो मेरे पास क्लियर हों। तो ये एपीआई फर्स्ट अप्रोच से काम हो सकता है, जहाँ पे मैं क्लियरली एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन कर देता हूँ या एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेता हूँ एक्चुअल कोडिंग से पहले। थर्ड वन वुड बी द इवेंट ड्रिवन अप्रोच। माइक्रो सर्विस अगर मैं कोई भी सर्विस बनाऊं तो वो किसी ना किसी इवेंट पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगी। तो दिस इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग समथिंग कि हमारी सर्विसेज इतनी छोटी हों कि वो एक सिंगल इवेंट को हैंडल करती हों। अब एक सर्विस मल्टीपल इवेंट्स को हैंडल कर सकती है अगर वो इवेंट्स जो हैं एक ही सर्विस या एक ही बिजनेस डोमेन को हिट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इवेंट ड्रिवन अप्रोच में ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास इवेंट्स आ रहे हों। अब क्रेड ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 4 इवेंट्स हैं: क्रिएट, रिमूव, अपडेट एंड डिलीट। और अगर वो किसी एक ही बिजनेस कैपेबिलिटी या फंक्शनैलिटी की बात करें तो हो सकता है मेरे पास 4 इवेंट्स आ रहे हों और एक ही सर्विस उनके अगेंस्ट इन्वोक हो। द अदर वन वुड बी फंक्शनैलिटी बेस्ड सेगमेंटेशन, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को डिस्टिंक्ट फंक्शनैलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कर रही होती है या सिंगल यूनिट्स में डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कोहेजन को। कोहेजन इज़ के जो मेरी क्लास या यूनिट है या सर्विस है वो सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं या इंटर रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, कनेक्टेड फंक्शनैलिटीज़, वो बहुत क्लियरली किस तरह परफॉर्म करती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मेरी एक क्लास हो वो यूज़र मैनेजमेंट भी कर रही हो और एक क्लास हो वो पेमेंट प्रोसेसिंग भी कर रही हो। यहाँ पे अगर हम लोग 4 फंक्शनैलिटीज़ की बात करें, जो क्रेड ऑपरेशंस की हमने बात की, मैंने एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए क्रेड ऑपरेशंस को बार-बार रेफर कर रहा हूँ कि क्रिएट एन ऑर्डर, रिमूव एन ऑर्डर, डिलीट एन ऑर्डर, अपडेट एन ऑर्डर, ये 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो अगर हम कोहेजन की बात करें तो इन फंक्शनैलिटीज़ को हम सिर्फ एक साथ बंडल कर सकते हैं। द अदर वन वुड बी एपीआई गेटवे एंड एग्रीगेशन। ये हमारी अप्रोच जो होती है माइक्रो सर्विसेज डिफाइन करते हुए, ये हमें ये बताती है कि डिफरेंट सर्विसेज का आपस में इंटरेक्शन किस तरह होगा और उनमें राउटिंग या लोड बैलेंसिंग किस तरह होगी। और अगर मेरी 2 या 3 सर्विसेज से रिस्पॉन्स मिलके एक रिस्पॉन्स बनता है और वो आगे क्लाइंट तक जाएगा या सर्वर तक जाएगा, तो ये एग्रीगेशन कैसे होगी। सो दैट इज़ अनदर वे व्हेनेवर वी नीड टू डिफाइन या क्रिएट अ माइक्रो सर्विस। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाटा ड्रिवन सर्विस में। डाटा ड्रिवन सर्विस में जिस वक्त भी हम बात करते हैं तो हम माइक्रो सर्विसेज को सिर्फ उस तरीके से डिफाइन या मैनेज कर रहे होते हैं जो डाटा उनके लिए यूज़फुल होता है, और एक सर्विस अपना ही डाटा यूज़ करेगी, मैनेज करेगी और उसकी ओनरशिप रिटेन करेगी। तो जो भी हम एपीआईज एक्सपोज करते हैं सिंगल डाटा के अराउंड, जिसमें हम लोग बार बार रेफर कर रहे हैं क्रेड ऑपरेशंस को, तो दैट कुड बी डाटा ड्रिवन सर्विसेज के एक फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट जो भी डाटा ड्रिवन सर्विसेज का काम हो रहा है वो वहाँ से मैनेज हो। सेकेंड लास्ट वुड बी टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन। जिस वक्त हम माइक्रो सर्विस डिफाइन करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ माइक्रो सर्विस इज कि जिस वक्त मैं माइक्रो सर्विसेज बना रहा होता हूं तो ज़रूरी नहीं है सारी सर्विसेज एक ही टेक्नोलॉजी स्टैक पे हों। हो सकता है मेरे पास एक फ्रंट एंड की टीम हो, बैक एंड की टीम हो और मेरे पास एक मिडिलवेयर की टीम हो। तो यहाँ पे अब छोटी छोटी जब सर्विसेज बनेंगी तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी सिलेक्शन या टेक स्टैक सिलेक्शन मैं यहाँ पे सेग्रीगेशन कर सकता हूँ। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है टीम ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो भी माइक्रो सर्विस बनती है उसमें ये चीज़ ध्यान रखने की बात बहुत ज़रूरी है कि एक टीम
मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज पे काम कर सकती है या उसकी ओनरशिप में हो सकती हैं, लेकिन दो टीम्स में एक ही सर्विस डिवाइड नहीं हो सकती। ये एक जनरल रूल है। आई मीन जो जनरल रूल्स होते हैं उसमें हम नॉर्मली कभी भी ऐसे रूल को ब्रेक नहीं करते कि जिसमें हम अपने लिए खुद कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करें। तो जनरल रूल इज कि एक माइक्रो सर्विस जो है वो सिंगल टीम की ओनरशिप में होगी और एक टीम मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को ओन कर सकती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि माइक्रो सर्विसेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। कोड या जो भी मेरा सिंगल यूनिट या सर्विस बनेगी उसको हम स्मॉल रखते हैं साइज में, कि उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और मैनेज कर सकें। उसकी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसकी कोई डिपेंडेंसी ना हो दूसरी सर्विसेज पे। इसमें और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट साइकिल्स को हम ऑटोमेट करते हैं CI/CD पाइपलाइंस को यूज़ करते हुए और मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अदर बेस्ट प्रैक्टिस है वो है कि माइक्रो सर्विस का जो भी यूजेज है उसको मॉनिटर करना और मैनेज करना। मॉनिटर और मैनेजमेंट किस तरह होगी, हमें उसमें रोबस्ट मॉनिटरिंग, लॉगिंग और ट्रेसिंग चाहिए होगी ताकि हम हर चीज़ देख सकें कि माइक्रो सर्विस की परफॉर्मेंस और लॉगिंग किस तरह चल रही है।